नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। कल से लगातार दरभंगा के उन तमाम स्कूल मैनेजमेंट से हम सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार का जो रिज़ल्ट आया है उसके पीछे क्या कारण है। अगर सफलता मिली है तो उसका क्या कारण है, अगर कुछ असफलता हुई है तो उस खामियों को कैसे दूर किया जाए। हम बता दें, अभी हम सैद नगर अवस्थित माउंट समर स्कूल में हैं और सबसे पहले हम इस स्कूल का परिचय आप समझ लें, तमाम दरभंगा की जनता अभिभावकों को कहें जरा एक बार आप अपने स्कूल का परिचय अपने नाम के साथ दे दीजिए। जी माउंट समर स्कूल सैद नगर, और मैं अश्वनी कुमार प्रिंसिपल। जी, कब स्थापित हुआ था ये तो बता दीजिए और कैसे आपने। ये 2010 में स्थापित हुआ था और अभी करीब 13 साल हो गया है। अच्छा अश्वनी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लहरियासराय में आपके स्कूल का एक अलग महत्व है। आपने अभिभावकों का जो है वो फीडबैक लिया होगा, मेंटलिटी को आपने रीड किया होगा। किस तरह की मेंटलिटी और जो फीलिंग्स है आपकी वो क्या किस तरह बयां करते हैं आप? देखिए, यहाँ जो बच्चे अभिभावक स्कूल से जुड़े हुए हैं, अभिभावक यहाँ पे थोड़ा बच्चों पे पर्सनल केयर चाहते हैं। अगर आप उनके बच्चों को जिस दिशा में वो कमज़ोर हैं, आप अगर उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं, थोड़ा फोकस कर देते हैं, टाइम टू टाइम गार्जियन से बात करके उनके कमियों को बताते रहते हैं, तो ये अभिभावक को काफ़ी संतुष्ट करता है, काफ़ी सेटिस्फाई करता है। और इसका परिणाम स्वरूप वो उस पर ध्यान भी देते हैं। कुछ अलग से अगर बच्चे को मेहनत कराना होता है तो वो भी कराया जाता है, और परिणाम तो आप देख ही रहे हैं, रिज़ल्ट फिर अच्छा होता है। तो इस बार हम जानना चाहेंगे, अभी 10th में कितने स्टूडेंट्स शामिल हुए थे आपके और कितने स्टूडेंटों ने सफलता हासिल किया? हमारे सामने जो रिज़ल्ट आपका है वो है अनुराग मिश्रा का जो 94% आया है उसका। जी। उसके बाद हाँ, पीयूषी विश्वास है। तो रिज़ल्ट आया, तो कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे 10th में और किससे इसका रिज़ल्ट का हुआ आपका? देखिए, 10th में 42 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिसमें कि 4 बच्चे हमारे 90+ में है, जिनका आपके पास है अनुराग है, पीयूषी है, आयुषी है, अंशिका है। और लगभग 20 बच्चे जो थोड़े से मार्क्स के लिए 90 से कम रह गए, कोई 89 है, कोई 88.5 है। तो लगभग 20 बच्चे हमारे वहाँ भी हैं, 80 और 90 के बीच में है। और रेस्ट बच्चे जो भी हैं वो 60+ हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सबको एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर है। और विशेषकर मैं कहूँगा कि कुछ बच्चे मेरे हैं जो 80s में हैं। ये बच्चे आपको मैथ्स में 99 लाने वाले बच्चे से हैं। 2-3 बच्चे को जो है मैथ्स में 98-99 आया हुआ है। तो खैर वो तैयारी किए, उतना मेहनत किए, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे स्कूल में आपको जब 10th की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है दिसंबर में, तो प्रयास रहता है हमारा जो भी यहाँ एक अच्छे कोचिंग या कॉम्पिटिटिव कोचिंग चलाते हैं उनके टीचर से थोड़ा टाई अप करके एक महीना 1.5 महीना का एक थॉरो कोर्स कराया जाए, एक रिवीजन टाइप का कराया जाए, जो बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करे और थोड़ा उनके मतलब थोड़ा उनको और अच्छा कर सके। अश्वनी जी, एक सवाल जो अभिभावकों का, हम 3 सवाल पूछेंगे आपसे जो अभिभावकों के हैं। बहुत से ऐसे कोरोना संक्रमण के दौरान जो 2 वर्ष जो है सिलेबस पीछे रह गया, बच्चे पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए ऑनलाइन, तो उन लोगों का रिज़ल्ट इस बार दिख रहा है। जो 2 साल पहले थे वो 10th में इस बार रिज़ल्ट दिख रहा है। तो क्या अतिरिक्त क्लासेस की व्यवस्था बहुत से स्कूल नहीं करते? हमने खुल के कहा कि 70% स्कूल नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए आपने अतिरिक्त क्लासेस की व्यवस्था क्या है? क्या उनका फीडबैक आपने क्लास टीचर के माध्यम से लिया? क्या आपने उनकी काउंसलिंग की? बिल्कुल, क्या टाइम टू टाइम उनका फीडबैक लिया जाता है टीचर से। और आपने सही कहा था कि पिछले 2 वर्षों में जो कोरोना के कारण जो बच्चों का सिलेबस नहीं हो पाया और बहुत सारे बच्चे स्कूल आने से भी वंचित रहे, तो उन पर विशेषकर ध्यान देके और अलग से उनको काम कराया गया। मैंने अभी जस्ट कहा कि कुछ टीचर्स बाहर से भी हायर किया गया था उसके लिए, और गार्जियन की अनुमति के साथ, और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड कराया गया, कुछ अलग से मेहनत कराया गया, ताकि उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आ सके। और वही कुछ परफॉर्मेंस में दिखा है। कुछ बच्चे अभी भी हैं इस एग्ज़ाम में भी जो कुछ कम नंबर लाए हैं, जैसे 62%, 65%, तो वो और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन कुछ प्रभाव तो पिछले 2 साल का है ही सब पर।
अच्छा, स्कूल में जो एक शिक्षकों की जो एक सिलेक्शन पद्धति होती है और शिक्षकों को जो टास्क दिया जाता है, कई स्कूल ऐसे हैं जो सबसे पहले सुबह में शिक्षकों की एक बैठक बुलाते हैं, उसके बाद उन्हें क्लास में भेजते हैं, तो एक टास्क दे करके। तो किस तरह का आप टास्क देते हैं शिक्षकों को ताकि वो प्रारंभ से बच्चों पर निगरानी रखें? अश्विनी जी। जी सर, कहें सर कि देखिए आपने जो कहा कि सुबह में एक बुलाते हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ दोपहर में छुट्टी के बाद होती है। छुट्टी के बाद हमारे शिक्षक हमारे साथ बैठते हैं और जो भी क्लास में उन्हें दिक्कतें मतलब जो सामना हुई है, जो फेस हुई है, वो मेरे साथ शेयर करते हैं और उस पर कैसे एक्शन लिया जाए अगले दिन, इसके बारे में एक स्ट्रैटेजी बनता है। लगभग हर एक दिन या 2 दिन बीच करके टीचर्स के साथ मीटिंग होती है। उसमें जो बच्चे का हमने जिक्र किया है, जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनका भी फीडबैक लिया जाता है कि क्या अब उनमें सुधार है कि नहीं, क्या उनसे कॉपी वर्क उनका चेक हो रहा है कि नहीं। होता क्या है सर कि सीनियर्स में जब बच्चे 8 9 10th में आते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे समझदार होते हैं वो खुद से अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहते उन्हें कराना पड़ता है। अगर आप चेक कीजिएगा, बार बार गाइड कीजिएगा, तो वो लोग भी अपना फेयर नोटबुक वगैरह कंप्लीट करते हैं, तो उससे बहुत उन्हें फ़ायदा रहता है। एक हैबिट डेवलप हो जाता है, राइटिंग हैबिट डेवलप हो जाता है, जो आगे एग्ज़ाम में उन्हें बहुत मतलब सहूलियत देता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम पूछना चाहते हैं कि अभी के समय में किस तरह आप नया चुनौती आप अपने बच्चों को देंगे, नए चुनौती को लेकर के आप? जी सर, नहीं, आवाज़ उतना नहीं आ पा रहा है। एक बार थोड़ा अपने प्रश्न को दोहराएंगे सर? स्पीकर ऑन कीजिए। हेलो। नया चुनौती किस तरह आप अपने बच्चों को देंगे समय में आने को लेकर के, ये अगले सेशन के लिए, और एक बेहतर रिजल्ट हो? अश्विनी जी। जी, अभी जो हमारा 10th 9 10th का बैच है, तो इसमें मैंने प्रॉपरली एक 2 वीक्स पे टेस्ट का वो करवाया है फिर टीचर के साथ मिलकर, जिसमें हर एक 2 वीक्स पे क्या डेवलपमेंट बच्चों का हो रहा है, इसका एक प्रॉपर टेस्ट हो और उसका इवैल्यूएशन हो। जो बच्चे कम ला रहे हैं अभी, उनसे मैक्सिमम राइटिंग वर्क कराया जाए ताकि उनका एक राइटिंग स्किल डेवलप हो सके। कहते हैं कि जितना बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें मेमोराइज होगा, और इस चीज़ से हम लोग अगर साल भर आगे बढ़े तो रिज़ल्ट में और सुधार क्यों नहीं होगा। तो धन्यवाद। हमारे बता दें कि हमारे साथ माउंट समर स्कूल जो शायद नगर अवस्थित है, यहाँ के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था की एक अलग स्ट्रेटजी जो अश्विनी कुमार जी हैं, जो प्रिंसिपल निर्देशक हैं इस स्कूल के, उन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार की है और कम बच्चों का चयन करते हुए उन पर प्रॉपर निगरानी रखते हुए उन्होंने इस बार बेहतर रिजल्ट दिया है। और बता दें कि 80 से 90% अंक ला करके जो रेस्ट थे, बाकी 94 से 92 93 लाए हैं, लेकिन छात्रों में कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद इस तरह का परिणाम निश्चित तौर पर सराहनीय होता है और इसमें पूरी सहभागिता स्कूल मैनेजमेंट की होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही आने वाले समय में बच्चों पर असर पड़ता है। अंत में क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं आप अभिभावकों को, अश्विनी जी? जी, मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूँ, बच्चे को निश्चिंत से पढ़ने दें, पढ़ाई पे फोकस करें और उनका टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करना ना भूलें। समय पे हर एक 15 दिन 20 दिन पे एक बार उनसे जानकारी लें कि उनकी कैसी पढ़ाई जा रही है, उनका कॉपी देख लिया करें। बस अगर आप इवैल्यूएट कीजिएगा तो एक बच्चों के मन में एक रूटीन का एक सेटअप हो जाता है कि अगले बार फिर हमारे गार्जियन इस चीज़ को देखेंगे, तो बच्चा बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल करता है और पढ़ाई में ध्यान देता है। तो गाइड करते रहें बच्चे को पढ़ने दें। थोड़ा मेहनत भी है इसमें, और अगर किसी विषय में प्रॉपरली कमज़ोर है तो वो आप पहले ही फाइंड कर लें। जैसे अभी का समय अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें आप फाइंड कर लें कि किस विषय में इसको दिक्कत हो रहा है। टीचर्स से सलाह लें, जाके स्कूल के प्रिंसिपल से बात करें और निश्चित ही बेहतर होगा रिजल्ट बच्चों का। जी मनोज जी, धन्यवाद। तो हम लगातार दरभंगा के विभिन्न स्कूलों का हम स्कूल मैनेजमेंट से आपको रूबरू कराते हैं। हम ये तमाम सवाल जानना चाहते हैं कि इस बार के जो परिणाम आए हैं उसके पीछे क्या कारण है, अगर कमी है कैसे दूर किया जाए। हम बता दें, सिर्फ एक माह से नहीं होगा, हर माह हम तमाम स्कूल मैनेजमेंट से सवाल पूछते हैं जो अभिभावकों के सवाल होते हैं, और बड़ी गौर से सुनिए क्योंकि 12 महीने इंतजार करने के बाद एक अच्छे स्कूल का चयन बच्चे के हित के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए अभिभावक चयन करते हैं। और हम बता दें कि शायदनगर अवस्थित जो माउंट समर स्कूल है उसके निर्देशक प्रिंसिपल अश्विनी कुमार जी जो लगातार ध्यान देते हैं। धन्यवाद अश्विनी जी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।